अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि छोटे बच्चों को मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए ले जाना कोई जुर्म है, कानूनी पाबंदी है, या हमारा मजहब इतना कट्टर है कि जो बच्चों को और उनकी शरारत को इतने कड़े अंदाज में लेगा कि उनको मस्जिद से बाहर निकाल कर फेंकने का हुक्म दे। नाजरीन, ये वाकया, ये घटना कहाँ की है मुझे इस बात की तो इत्तला अभी नहीं है, लेकिन ये जो सदर कमेटी है इसका जो अंदाज है, जो इसका एक गुरूर है, वो इंतहा इतना बदतरीन है कि एक साहब जैसे ही अपने छोटे से बच्चे को मस्जिद में लाते हैं, जबकि वो छोटा बच्चा इतना नासमझ नहीं होता, लेकिन चूंकि बच्चे हैं शोर शराबा करते हैं मसाजिद में। अब इन हजरत की उनके शोर शराबे की वजह से नमाज खराब हो गई। जब लिहाजा इनकी नमाज खराब हुई, इनको ऐसा महसूस हुआ, तो लिहाजा इन्होंने एक हुक्म जारी और एक फरमान जारी किया, और फरमान जारी करते हुए कहा कि आज के बाद तू अपना बच्चा नहीं लाएगा। जिस तरह हम सब अपने बच्चे नहीं लाते, इस तरह तू भी अपने बच्चे को मस्जिद में नहीं ला सकता। यानी कुल मिलाकर भाई साहब ने सोच लिया कि आने वाली नस्लों को बेनमाजी बनाना है, मस्जिदों से दूर रखना है। एक वजह यह भी है हमारी नस्लों के नमाजी न बनने की, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है कि अपने बच्चों को अपने सात मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए लाए। आपको मैं बतला दूं कि 7 साल में बाकायदा बच्चे को ये हुक्म है कि आप उसको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में लाए अगर लड़का है, और 10 साल में नमाज छोड़ने पर आप उस पर छोटी मोटी तंबीह भी कर सकते हैं, ये भी शरीयत का हुक्म है। लेकिन अगर बच्चे को 15 साल के बाद ही मस्जिद में लाया जाएगा, जिसको अभी ना ट्रेनिंग दी गई है, ना मसाजिद से उसको आसनाश कराया गया है, ना मस्जिदों से वो मानूस हुआ है, तो वो एक गैर अजनबी माहौल में पहुंचेगा और बच्चा डरेगा, या फिर बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट नहीं जल्दी से कर पाएगा, इसलिए कि अब उसकी तबीयत पक चुकी होगी, उसका जहन, उसका दिमाग खेल खलियानों में और दीगर चीजों में मशगूल हो गया होगा। लिहाजा हमारी कौम के कुछ ऐसे घटिया किस्म के, या यूं समझिए जाहिल तरह के लोगों ने, और जो खास तौर पर ये मस्जिदों के कमेटी के जो मेंबरान होते हैं, और ये बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, सिर्फ इनकी दबंगाई की वजह से, चर्ब जबानी की वजह से, या छोटी मोटी दौलत आ जाने की वजह से इनको मस्जिद की कमेटी का सदर बना दिया जाता है। लिहाजा ये सदर बनकर यूं समझ लीजिए कि वक्त के फिरौन बन जाते हैं। अब इनका हुक्म चलता है, अल्लाह की मस्जिद नहीं, ये वो लोग वो हैं जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह के घर में आने से रोकते हैं। खुदा के बंदो, ये मस्जिदें अल्लाह का घर है। इन मस्जिदों में बड़े भी आए, छोटे भी आए, समझदार भी आए, ना समझ भी। हाँ, फुकाहा ने ये मसला लिख रखा कि इतना छोटा बच्चा कि अगर वो सूसू भी कर दे या पोटी कर दे, या उसको पता ही ना हो ये क्या चीज है, ये कहां पर है, तो ऐसे बच्चों को मसाजिद में लाना से गुरेज करे, एहतियात बरते। लेकिन जो बच्चा शऊरदार है, जो बच्चा समझदार है, जो बच्चा समझता है कि मस्जिद है, लेकिन चूंकि बहुत से बड़े हजरात भी और बसा औकात छोटे छोटे बच्चे शरारतें करते हैं। तुर्की के अंदर बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी कि इमाम साहब बाकायदा मस्जिद के अंदर बच्चों के साथ खेल रहे हैं और बच्चों को मस्जिदों से मानूस कर रहे हैं। लेकिन ये जो सदर साहब हैं, जिसकी मैं वीडियो भी आपको बाकायदा मुसलसल अपनी बैकग्राउंड में दिखा रहा हूं, इन सदर साहब का ये कहना है कि कोई भी बच्चा हमारी मस्जिद में ना आए, जैसे कि हमारे और दूसरे बच्चों के दूसरों के बच्चे नहीं आते, ऐसे ही आपके बच्चे भी ना आए। इस पर इमाम साहब भी एक्शन लेते हैं, और इमाम साहब कहते हैं कोई मसला नहीं है, अगर बच्चा आ भी गया शोशराबा भी, तो हजरत की इनका यूं समझिए ये यहाँ पर इंसल्ट हो जाती है, और ये इमाम साहब के साथ भी इस तरह का मामला करने लगते हैं कि इमाम साहब को भी बुरा भला कहना शुरू कर देने, और कहते हैं कि इमाम साहब ये तुम्हारी कोताही है, ये तुम्हारी कमजोरी है कि तुम्हारी वजह से बच्चे मस्जिद में आ रहे हैं। यानी इमाम जो उम्मत का और कौम का रहनुमा होता है, जो बच्चों की इस्लाह की फिक्र करता है, जो बच्चों को मसाजिद में लाना चाहता है, जो इनकी नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को नमाजी बनाना चाहता है, अगर वो इस बात पर एक्शन ले रहा है तो भाई साहब इनकी नजर में ये भी गलत है। तो बहरहाल ऐसे ऐसे लफंडर और ऐसे ऐसे मतलब जाहिल किस्म के लोग मस्जिदों की कमेटी के जब मेंबर बन जाते हैं, सदर बन जाते हैं, चौधरी बन जाते हैं, तो फिर ऐसे लोग यूं समझिए एक तरह के फिरौन बन जाते हैं। और मस्जिद जो खुदा का घर है, जबकि इनकी खुद अपने घर में नहीं चलती, इनमें इनके घरों में अजनबी लोग आते हैं आमतौर पर, और यूं समझ लीजिए जब वो अजनबी इनके घर में आते हैं तो वो जनाना मर्दाना सारे मोहल्लों में बैठते हैं और उनको इस पर कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन अगर छोटे बच्चे मस्जिदों में आ जाएं और शोर शराबा कर दें तो इनकी नमाजें खराब हो जाती हैं और ये इसको बुरा समझने लगते हैं। मैं जो शेर पंजाब है मौलाना उस्मान साहब, अब जो मौलाना हबीबुल्लाह के बेटे हैं मौलाना उस्मान साहब, उनका एक जुमला मुझे बहुत याद आता कि अगर तुम्हारी मस्जिदों की पिछली सपों से बच्चों के शोर शराबे की आवाज नहीं आती तो अभी से ही अपनी आने वाली नस्ल की नमाज जनाजा पढ़ लीजिए, इसलिए कि वो बददीन हो चुकी है, वो मस्जिदों से दूर हो चुकी है। बहरहाल एक तो ये खबर थी। दूसरी खबर ये है कि एक इमाम साहब हैं जिनका नाम उबैदुल्लाह है और इनका ताल्लुक उर्नग फजी ग्राम एक जगह है और जिला है शीरगढ़, इस जगह से ये ताल्लुक रखते हैं
اور اس جگہ پر یہ مسجد میں بچوں کو پڑھا رہے تھے. بس ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے ایک بچے کو تھپڑ لگا دیا. جیسے ہی بچے کو تھپڑ لگایا تھا تو بچہ تھوڑا جذبات میں آیا اور وہ گھر پر پہنچ گیا. اسی درمیان میں جیسے اس نے اپنے بھائی کو اطلاع دی تو پتہ نہیں بھائی پہلے سے ہی کچھ جلا بھنا بیٹھا تھا، واللہ عالم کہ اس کی کیا ذہن میں چل رہا تھا. وہ فوراً دھاردار کوئی چیز لایا اور پھر اس نے فوراً امام صاحب پر تابڑ توڑ حملے کیے. تابڑ توڑ حملے یہ اس قدر تھے کہ امام صاحب ان حملوں کی تاب نہ لا سکے اور امام صاحب فوراً ہی شہید ہو گئے. یعنی انسان اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پایا، اپنے جذبات کو قابو میں نہیں کر پایا. اب یہاں پر سوال یہ ہے، کیا ایک بچے کو، ایک طالب علم کو، کیا اس کے روحانی باپ، اساتذہ جو ٹیچرز کہلاتے ہیں یا جو استاذ کہلاتے ہیں، کیا ان کو اتنا ادھیکار نہیں؟ کیا ان کو یہ حق نہیں کہ بچے کو سمجھانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے تھوڑی بہت لعن طعن یا ملامت کر سکے یا بچے پر تنبیہ کر سکے؟ لیکن لو بھائی صاحب، انہوں نے تھوڑا بہت کچھ کہا امام صاحب نے، اور ان کے بھائی صاحب بڑے والے آئے اور دھاردار چاقو سے امام صاحب پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے نتیجتاً امام صاحب وہیں موقع پر شہید ہو گئے. مولانا عباد اللہ صاحب ان کا نام ہے. اور یہ فوٹو ویڈیو تو ہم نہیں دکھا سکتے چونکہ وہ یہاں کی کمیونٹی گائیڈ لائن کے خلاف ہو جائے گی یوٹیوب کے، لیکن تصویر ضرور بلر کر کے ہم دکھا سکتے ہیں اور اس تصویر میں صاف امام صاحب کی لاش کو دیکھا جا سکتا ہے. تو بہرحال لوگوں کو چاہیے کہ جذبات پر کنٹرول کریں. اساتذہ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ماسٹر حضرات ہوتے ہیں، ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، ہمارے گرو ہوتے ہیں، ہنر سکھانے والے استاد ہوتے ہیں. لہذا اگر وہ ہمارے بچوں کے ساتھ تھوڑی بہت تنبیہ کا معاملہ بھی کریں تو عفو درگزر سے کام لیں، جذبات میں نہ آئیں. اور یہ واقعہ یقیناً بڑا شرمناک ہے، غلط ہے. بہرحال اس واقعے کی جب اطلاع آئی تو بہت سارے اساتذہ اس میں سہم سے گئے اور اب وہ اس طرح کا عہد کر رہے ہیں کہ اب بچوں کو بھیا مارنا نہیں، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے. اس لیے کہ اساتذہ کے ذہن میں یہ بات بھی آئے گی کہ میرا بچہ نہیں ہے. جب بھائی ان کے ماں باپ نہیں چاہتے کہ یہ اس طرح سے کچھ سیکھیں یا کامیاب ہوئیں تو پھر ہمیں کیا پڑی ہے. لہذا پھر اساتذہ بھی الٹی سیدھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں اور پھر لازمی نتیجہ یہ آتا ہے کہ ہماری نسلوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی اور آگے چل کر وہ بے نمازی، بد دین اور یہ سمجھے ایک طرح کے انسان بھی صحیح کر کے نہیں بن پاتے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ باپ کی پٹائی اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے کھیت کے لیے نلائی اور سچائی. لیکن اساتذہ اکرام کو بھی یہ حق ہونا چاہیے حقیقاً. ہاں اتنا زیادہ نہیں کہ بچوں کو زیادہ ٹورچر کر لیں، ذہنی اعتبار سے پریشان کر دیں یا بچے کے کسی عضو کو ہی تکلیف زیادہ پہنچا دے، اتنا ادھیکار نہیں ہونا چاہیے. لیکن معمولی تنبیہ کی ضرور گنجائش ہونی چاہیے اور اس پر کسی کو بھی ایکشن لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ دو خبریں تھیں، یہ دو جانکاری تھیں جو معاشرے اور سماج کی ہیں اور دونوں ہی میں کسی نہ کسی طرح سے منفی اور نگیٹیو معاملہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بھی ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر سدھار آئے. جزاک اللہ. اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آئندہ سے لوگ اس طرح کی کم فہمی کی اور غلط فہمی والی باتیں نہ کر سکیں. السلام علیکم.